हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा एडसेंस से रिलेटेड जो भी हमारा वर्क है ना, उसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, उसको हम इस वीडियो में वो कवर करने वाले हैं, जो कि एक बिगिनर, जो भी एक न्यू बंदा है उसको उन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन हमारी क्या चीज़ होती है। ठीक है। डोमेन इन सिंपल आपकी वेबसाइट का जो नेम होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है। अब बहुत से लोग इसी चीज़ से कंफ्यूज होते हैं कि जो एंड पे आपकी एक्सटेंशन आती है, ठीक है, डॉट कॉम, डॉट आईओ, डॉट साइट, वो समझते हैं कि इसको डोमेन बोलते हैं। भाई डोमेन आपका वेबसाइट का कंप्लीट नेम होता है। ठीक है। जो डॉट कॉम, डॉट साइट, डॉट आईओ, ये आपकी एक्सटेंशन होती है। ठीक है। अब आओ, जैसे अब हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, netflix.com। ठीक है। netflix.com ये एक कंप्लीट डोमेन है। ठीक है। अब अगर आपने इसकी डॉट कॉम, इसकी क्या एक्सटेंशन है। ठीक है। अगली वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पर है दराज डॉट पीके। ठीक है। दराज डॉट पीके कंप्लीट डोमेन है। ठीक है। अब इसका क्या नाम है, एक्सटेंशन क्या है, डॉट पीके। ऐसे ही अगली वेबसाइट पे आते हैं, यह है टेक डॉट आईओ। ठीक है। टेक डॉट आईओ डोमेन हो गया, डॉट आईओ एक्सटेंशन। ठीक है। क्रिप्टो डॉट न्यूज, क्रिप्टो डॉट न्यूज कंप्लीट एक डोमेन, और डॉट न्यूज उसका एक्सटेंशन। ठीक है। अब एक्सटेंशन का भी कह लो पर्पज होता है, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। डॉट न्यूज है तो इसका मतलब आप इसके पे ऊपर न्यूज की नीश को अच्छा वो कवर कर सकते हो। डॉट आईओ है, आप टेक की नीश को आप उसमें वो कर सकते हो कवर। ठीक है। डॉट पीके है तो सीधा नाम से जाहिर हो रहा है कि कोई पाकिस्तान की आप जो है ना इसके अंदर कोई चीजों को वो कवर वो कर सकते हो। ठीक है। ये इनका एक बेसिक पर्पज होता है। ठीक है। डोमेन बहुत आसान था। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं अगली चीज के ऊपर। अगली चीज हमारी क्या है, अगली चीज हमारी है होस्टिंग। ठीक है। हमारी होस्टिंग क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होस्टिंग का, ये अब एक देखो, ये अब मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है। ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर जितना भी डाटा सेव है, ठीक है भाई, ये डाटा कहाँ से है। ठीक है। ये डाटा कहाँ पर सेव होगा, ठीक है, गूगल में कहीं तो सेव होगा ना। ठीक है। अब हमारी जो होस्टिंग होती है ना, होस्टिंग आप कह लो हमारी वो चीज है जहां पर हमारी वेबसाइट का या हमारी डोमेन का कह लो, जहां पर उसका सारा डाटा उसका सेव होता है। ठीक है। एज अ वो कह लो आप लोग, एक बैक एंड जो उसका कंप्लीट एक वो डाटा होता है। ठीक है। जितने उसके ऊपर आर्टिकल्स हैं, जो उसका थीम हो गया आपकी वेबसाइट का, जो कुछ है सब कुछ आपकी होस्टिंग के ऊपर पड़ा होता है। ठीक है। और ये आपकी होस्टिंग ही होती है, ये उसको वो सर्वर भी मोस्टली लोग बोलते हैं। ठीक है। जो आपकी वेबसाइट को लाइव कह लो कि गूगल पर गूगल के साथ जो है ना, कह लो गूगल पर लाइव शो करवाता है आपकी। ठीक हो गया। अब हम आते हैं होस्टिंग का। मैं आपको एक, अब मेरे पास होस्टिंगर की भी होस्टिंग वो पड़ी है, इसका मैं आपको एक जो है ना इंटरफेस दिखा देता हूँ। ठीक है। अब ये मेरे पास होस्टिंगर की होस्टिंग पड़ी है। ठीक है जी। अब ये मेरे पास डोमेन्स पड़े हैं। ठीक है। ये डोमेन्स है। अच्छा, अब अगली बात करते हैं, हमें डोमेन्स की समझ आ गई। ठीक है। हमें होस्टिंग की समझ आ गई। अब अगली बात है कि डोमेन और होस्टिंग तो हमारे पास आ गई। डोमेन क्या, सिंपली हमने नेम परचेज किया। ठीक है। हमने होस्टिंग हमने अपने डोमेन को अपने होस्टिंग के साथ अटैच कर दिया। ठीक है। अब अगला काम, उसके ऊपर आपने वेबसाइट कैसे बनाना है। ठीक है। अब वेबसाइट बनाने के लिए एक हमारा जो है ना, आप कह लो टूल होता है वर्डप्रेस। ठीक है। वर्डप्रेस का सिंपल काम क्या है कि आपको कोई जो है ना बैक एंड की कोडिंग, कोई कुछ आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता। ठीक है। जस्ट आप एक कह लो, आप एक क्लिक करते हो। ठीक है। और आपका वेबसाइट वो आपका इंस्टॉल कर दिया करता है। ठीक है। और इसको मैं आपको मजीद दिखा देता हूँ। ये जैसे मेरा एक डोमेन है। ठीक है। इसके मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में जाऊंगा। ठीक है। डैशबोर्ड में जाकर सिंपली मैं यहाँ से वर्डप्रेस में सर्च करता हूँ। ठीक है। वर्डप्रेस जैसे ही मैंने वो सर्च करना है, यहाँ पर इंस्टॉल की ऑप्शन आ रही है, जहाँ से मैं इसे इंस्टॉल वो कर दूंगा। ठीक है। और ये मुझे एक यूजर और उसका वो पासवर्ड वो दे देगा, और यूं मेरी एक वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगला काम होता है वेबसाइट का, आपने थीम लगाना, उसके बाद आर्टिकल वगैरह वगैरह डालना, जो भी आपने करना वो अगला काम आता है। ठीक है। हमने डोमेन देख लिया। ठीक है। हमने होस्टिंग देख लिया, और हमने देख लिया डोमेन और होस्टिंग के साथ कैसे हमारा एक वेबसाइट बन जाता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारी अगली चीज आती है कि वेबसाइट के ऊपर अब क्या क्या काम हम लोग क्या काम करते हैं। ठीक है। मोस्टली आप कुछ भी कंटेंट वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हो। आप अपनी गेम्स डालना चाहो, आप वेबसाइट के ऊपर गेम्स डाल सकते हो। ठीक है। आप उसके ऊपर मूवीज डालना चाहो, मूवीज डाल, आपकी मर्जी है। ठीक है। जो आप काम करना चाहो। हम लोग काम करते हैं ये ब्लॉगिंग के ऊपर। ब्लॉगिंग क्या होती है यार, सिंपली जो आपकी आप लोग जो आर्टिकल्स वो देखते हो, जो भी आप कोई कह लो मिसाल के तौर पर किसी बंदे को कोई इशू आ रहा है, कोई अगर कोई स्टूडेंट है, उसने कोई क्वेश्चन किया है, वो सर्च, अगर कोई फिजिक्स का कोई उसने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। जाहिर है आपके पास गूगल के ऊपर आर्टिकल्स डिफरेंट ओपन होते हैं। ठीक है। अब लोगों ने क्या क्या किया होता है, जो अब लोग जिस चीज के बारे में जानना चाह रहे होते हैं, उस चीज के ऊपर आप आर्टिकल वो जो है ना आप वो राइट करते हो। इसी चीज को हम ब्लॉगिंग बोलते हैं।
ठीक हो गया। अब ब्लॉगिंग हमारी सिंपल, अब अगर हम दोबारा देखें तो आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल लिखना, इसको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है। अब हमारा डोमेन भी हो गया कवर, हमारा क्या नाम है, होस्टिंग भी हो गया, वेबसाइट भी हो गया। ठीक है। और वेबसाइट के ऊपर क्या काम हम लोग करते हैं, हम लोग उसके ऊपर कंटेंट राइटिंग आप बोल दो, उसे आप आर्टिकल राइटिंग बोल दो, उसको आप ब्लॉगिंग बोल दो। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है सारा। अब उसके बाद अगली चीज आती है कि वेबसाइट भी बन गया, सब कुछ हो गया हमारे पास। अब इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है भाई? अब कह लो कि एक वेबसाइट है ना आपका, वो बेशक टॉप पे रैंक है, ठीक है, टॉप पे शो हो रहा है, उसके ऊपर लाखों का उसके ऊपर यूजर आ रहा है। अच्छा, वेबसाइट के टर्म में जो यूजर जो आते हैं ना, उनको हम ट्रैफिक बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी ऑडियंस आती है ना वो वेबसाइट पर, उसको हम ट्रैफिक बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट के ऊपर अगर मंथली जो है ना 1 लाख वो ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, बट उसका कह लो कि एज सच कोई ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसका कोई पैसा जनरेट नहीं होगा। ठीक हो गया। अब जैसे YouTube में होता है ना कि YouTube का आपका चैनल मोनेटाइज होता है, उसके बाद आपके जो है ना कि कह लो कि वो पैसा बनना स्टार्ट होता है। सेम इस केस में होता है, आपको वेबसाइट भी अपनी मोनेटाइज करवानी होती है। ठीक है। अब जैसे आप देखो ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर अगर मैं देखूं ये ऐड शो हो रहा है मुझे, ठीक है, तो इस वेबसाइट का पैसा ऐड प्लेटफॉर्म के थ्रू बन रहा है। ठीक है ना, इसके ऊपर अगर कह लो अगर लाख यूजर अगर आ रहे हैं तो इसको कुछ ना कुछ वो दे के जा रहे हैं, क्योंकि कह लो कि मैंने ओपन की तो मैंने इसको स्क्रॉल भी अगर मैं करता रहा हूँ तो ऐड ये ऐड शो हो रहा है मुझे ये ऐड शो हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके के साथ ऐड हमें शो हो रहा है, ठीक है, पैसा उनका बन रहा है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा गूगल एडसेंस क्या होता है। ठीक है। उसके लिए भी ना मैं गूगल एडसेंस का मैं एक डैशबोर्ड ओपन करता हूँ अपना। ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्कुल कह लो इसके ऊपर कोई काम भी नहीं हुआ और ना पता नहीं कितने अरसे का पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसकी हम बात करते हैं कि ये एक सिंपल आपके पास गूगल एडसेंस का इंटरफेस है। ठीक है। अब गूगल एडसेंस क्या है? गूगल एडसेंस गूगल का अपना एक मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप सिंपली अपना वेबसाइट बिल्डअप करते हो, ठीक है, उसके ऊपर आप कंटेंट अपना डालते हो, ठीक है, फिर आप एडसेंस पर अप्लाई करते हो। ठीक है। अब अप्लाई भी समटाइम्स लोगों को लगता है पता नहीं किस वो तरीके से अप्लाई करना होता होगा, कोई मेल्स करनी होती होंगी या क्या। जस्ट आप आते हो गूगल एडसेंस, आप वो सर्च करते हो, अपना एक अकाउंट वो बनाते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। ठीक है। और सिंपली आकर यहाँ पे आपके पास साइड ये तो क्योंकि अप्रूव है तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड शो हो रहा है, अदरवाइज आपको ऐसा शो नहीं होगा। ठीक है। बाकी आपका ये सीन होगा, इस तरीके के साथ आपको यहाँ पर एक इंटरफेस शो होगा। ठीक है। यहाँ पर आप अपनी साइट्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ये मेरी दो पुरानी साइट्स हैं जो इस पर अप्रूव है, और दो मैंने अभी इसके ऊपर और अपनी लगा कर रखी हुई हैं वो वेबसाइट्स। ठीक हो गया। ये देखो जब आप अप्लाई करते हो आपको ऐसे का शो होता है वो। ठीक है। ये चीज हो गया हमारा गूगल एड्स। अब हमारा गूगल एडसेंस भी हमारा ओ कवर हो गया। ठीक है। अब हमारी बेसिक हमने क्या क्या चीजें अपनी ओ कर ली कवर, क्या कि हमारा डोमेन क्या होता है, हमारा होस्टिंग क्या होता है, हमारा वेबसाइट क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या नाम है, कंटेंट राइटिंग क्या चीज होती है, सिंपल जो आप आर्टिकल डालते हो उसी को हम कंटेंट राइटिंग बोलते हैं। ठीक है। फिर एक वेबसाइट अपना पैसा कैसे बना सकती है, उस पर हमने बात कर ली। फिर हमने गूगल एडसेंस भी देख लिया कि गूगल एडसेंस एक्चुअल में होता कैसे गया। ठीक है। और उस पे अप्लाई भी कैसे होता है। ठीक है। ये एक हमारी बेसिक सारी वो कवर हो गई।